एक ग्लोबल न्यूज रूम का अचानक सिकुड़ जाना सिर्फ एक कंपनी डिसीजन नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि जर्नलिज्म, जॉब्स और इंटरनेशनल करियर्स किस तेजी से बदल रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में हुए बड़े लेऑफ्स इसी बदलाव की कहानी बताते हैं, जहां एक ही झटके में स्पोर्ट्स डेस्क बंद हुआ, फॉरेन ब्यूरो घटाए गए, बुक्स कवरेज खत्म हुई और सैकड़ों जर्नलिस्ट को नौकरी से निकाल दिया गया। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर हुआ क्या, न्यूज रूम रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, इंडियन प्रोफेशनल्स खासकर यूएस में काम करने वालों के लिए इससे क्या सीख निकलती है, मीडिया जॉब्स के लीगल और प्रोफेशनल रियलिटीज क्या हैं और ऐसे माहौल में करियर को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं टेक पर। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने वर्कफोर्स का करीब 1/3 हिस्सा कम कर दिया है। इस रीस्ट्रक्चरिंग में स्पोर्ट्स सेक्शन बंद हुआ, कई फॉरेन ब्यूरोज श्रिंक हुए और बुक्स कवरेज खत्म कर दी गई। न्यू दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रणशु वर्मा और मिडिल ईस्ट रिपोर्टिंग टीम भी इस फैसले से प्रभावित हुई। इन्हीं लेऑफ्स में ईशान थरूर भी शामिल थे, जो इंटरनेशनल अफेयर्स कॉलमिस्ट थे और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि न्यूज रूम के लिए वो बेहद कठिन दिन था और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग टीम का बड़ा हिस्सा एक साथ बाहर हो गया। ईशान थरूर ने ये भी साझा किया कि उन्होंने 2017 में वर्ल्ड व्यू कॉलम शुरू किया था ताकि ग्लोबल अफेयर्स को रीडर्स तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके। उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद किया और न्यूज रूम के खाली होने की तस्वीर को अ बैड डे कहा। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल जॉब लॉस नहीं था, बल्कि न्यूज रूम कल्चर के अचानक बदलने की झलक थी। वॉशिंगटन पोस्ट मैनेजमेंट ने इस लेऑफ्स को रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा बताया। एग्जीक्यूटिव एडिटर मैट मरे ने स्टाफ से कहा कि बदलती टेक्नोलॉजी और ऑडियंस हैबिट्स के बीच ऑर्गेनाइजेशन को खुद को रीडिफाइन करना पड़ रहा है। फॉर्मर एग्जीक्यूटिव एडिटर मार्टिन बेरन ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे ब्रांड डैमेज बताया। कई जर्नलिस्ट और एकेडमिक्स ने चेतावनी दी कि इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में कटौती लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डाल सकती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मीडिया इंडस्ट्री में ले ऑफ सिर्फ परफॉर्मेंस इशू नहीं होते, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, रेवेन्यू शिफ्ट्स और ऑडियंस बिहेवियर भी बड़े फैक्टर्स हैं। ग्लोबल न्यूज रूम्स अब लीन मॉडल्स पर जा रहे हैं, यानी कम स्टाफ, टारगेटेड कवरेज और डिजिटल फर्स्ट प्रायोरिटीज। इसका सीधा असर इंटरनेशनल ब्यूरोज पर पड़ता है, क्योंकि ये कॉस्टली ऑपरेशंस माने जाते हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, खासकर जो यूएस मीडिया या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, ये केस एक प्रैक्टिकल रिमाइंडर है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी गारंटीड नहीं होती। यूएस एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क में लेऑफ्स लीगल हैं, बशर्ते कंपनी लेबर रूल्स फॉलो करें। एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स और सीवरेंस स्ट्रक्चर और वीजा स्टेटस समझना जरूरी है। अगर कोई प्रोफेशनल वर्क वीजा पर है तो जॉब लॉस का मतलब इमिग्रेशन टाइमलाइन पर असर भी हो सकता है, इसीलिए बैकअप प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। प्रोफेशनल सेफ्टी का मतलब सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन और करियर फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कॉन्ट्रैक्ट्स, रोल क्लैरिटी और ट्रांजिशन प्लानिंग हमेशा अपडेटेड होनी चाहिए। मीडिया जैसे फास्ट चेंजिंग सेक्टर्स में मल्टी स्किल प्रोफाइल, डिजिटल अडेप्टेबिलिटी और नेटवर्क स्ट्रेंथ करियर कुशन का काम करते हैं। इस रीस्ट्रक्चरिंग से एक और बड़ी सीख मिलती है, जर्नलिज्म ग्लोबल है, लेकिन बिजनेस प्रेशर लोकल रियलिटीज से चलते हैं। इंटरनेशनल कवरेज वैल्यूएबल है, फिर भी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज न्यूज रूम स्ट्रक्चर तय करती है। प्रोफेशनल को इंडस्ट्री ट्रेंड समझकर करियर डिसीजन लेने बहुत जरूरी है। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनडीटी टेक को जरूर सब्सक्राइब करें।